अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमने लास्ट टीज़र दिया था, टीज़र ये था कि हमने कुछ कंपनीज़ के लोगोस दिखाए थे, तो उस पे डिस्कस करना था। बेसिकली टॉपिक है सब्लिमिनल्स। सब्लिमिनल्स बेसिकली होता क्या है कि किसी भी पिक्चर या किसी भी लोगो के बिहाइंड पे कोई ना कोई जो हिडन मैसेज होता है, जिसको आप फर्स्ट साइट में नहीं देख पाते, बट जब आप उस पे अपनी एनालिसिस करते हो या एनालिटिकल स्किल्स यूज़ करते हो, तो आपको सब्लिमिनल्स उसमें नज़र आते हैं। हर लोगो या हर पिक्चर के बिहाइंड पे नहीं होता, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं, ग्लोबली रिनोन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो स्मार्टली इस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम कुछ रिनोन ब्रांड्स की जो है सब्लिमिनल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स कम इनटू दैट एरिया। ओके, वेल हमारे पास कुछ अराउंड 14 ग्लोबली रिनोन ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इनके लोगों के बिहाइंड पे हिडन मैसेज क्या है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि बेसिकली हमारे पास है कौन कौन सी कंपनी। ये आपके पास एक लिस्ट है 14 कंपनीज की। ठीक है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसी भी होंगी जिनकी इलेबोरेशन मैंने स्लाइड पे नहीं दी होगी, बट उसको हम जेनरिक वे में डिस्कस कर सकते हैं। फेडेक्स, कौन नहीं जानता फेडेक्स को। तो ये ग्लोबली रीनोन ब्रांड है और सर्विसेज इनकी क्या है, हम सब इससे बड़ी अच्छी तरह से फेमिलियर है। बट इनके लोगों में या फेडेक्स के बिहाइंड पे क्या चीज़ ऐसी हिडन है जो आप, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो, बट जो नहीं जानते हो वो अगर इस चीज़ को अभी आइडेंटिफाई करेंगे, तो हो सकता है कि वो बड़े सरप्राइज हों कि हम इतनी थॉरोली फेडेक्स को जानते हैं, फेडेक्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में पता है, लेकिन उनके लोगों में कुछ एक ऐसी हिडन चीज़ है जिसका हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि फेडेक्स के लोगों में क्या चीज़ हिडन है। ये वाइड एरो। फेडेक्स चूंकि सर्विसेज ऐसी हैं उनकी, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ग्लोबली, तो उनके लोगों में ये एक एरो इंडिकेशन है फॉरवर्डिंग का, कि जो भी आप उनको शिपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं। ये इंडिकेशन उन्होंने अपने लोगों में हिडन उसमें दी हुई है। तो फेडेक्स के लोगों में मेरे ख्याल से बड़ा इजी है कि ये एरो आइडेंटिफाई हो रहा है, अगर आप इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करें या आप थॉट प्रोसेस चलाएं। सेकंड हमारे पास है बैस्किन रॉबिन। बैस्किन रॉबिन्स के लोगों में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हिडन है, अगर आप इसको थॉरली देखें तो बैस्किन रॉबिन्स का लोगो जो है पिंक और ब्लू है। ठीक है, अब इसमें है क्या चीज़, हिडन क्या है, वो आपको दिखाते हैं। ये बैस्किन का बी और रॉबिन्स का आर का पिंक एरिया, दोनों का पिंक एरिया जो है, ये 3 और 1 बना रहे हैं, और ये इंडिकेशन है इस चीज़ की कि बैस्किन रॉबिन्स के पास 31 फ्लेवर्स हैं ग्लोबली। तो ये बैस्किन रॉबिन्स के, समझ लें कि इसके लोगों के बिहाइंड पे ये एक इनका सब्लिमिनल है, इसको सब्लिमिनल्स कहते हैं, इस तरह के है उसको। यूनिलीवर, यूनिलीवर ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि एफएमसीजी साइड पे है, और इनके लोगों में क्या चीज़ हिडन है, लेट्स सी दैट। लोगो वैसे आप अगर उसको थॉरली देखें तो आपको आइडेंटिफाई भी हो जाएगा, बट हम यूजुअली क्या होता है कि लोग थॉरली नहीं देखते, सिर्फ यूनिलीवर से यू बना हुआ है तो उसको यूनिलीवर कंसिडर करते हैं, बट इसमें भी एक हिडन कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको रेड जो एलिपिकल मैंने टारगेट किए हैं, तो ये सारी चीज़ें हिडन है, ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि डाइवर्सिफिकेशन कितनी है बिजनेस में इनके। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट नज़र आएगा, मैंने सिर्फ 3 हाईलाइट किए हैं, बट इसमें और भी बहुत सारे मल्टीपल हैं। आपको ऊपर देख नज़र आ रहा होगा, ये रॉबिन नज़र आ रही होगी, ये नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये इनके यूनिलीवर के लोगों में एक सब्लिमिनल हिडन है। जिलेट, जिलेट का ऑफ कोर्स सारे फेमिलियर हैं कि जिलेट का प्रोडक्ट क्या है। बेसिकली ये एक ब्लेड इनका प्रोडक्ट है। तो जिलेट के लोगों में क्या चीज़ हिडन है, क्या चीज़ जिलेट को, जिलेट के ब्लेड को भी रिप्रेजेंट करती है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा।
जिलेट का आप देखेंगे कि जी देखेंगे और इसका आई का ऊपर को डॉट देखेंगे तो दोनों शार्प हुए हैं। ये बेसिकली इंडिकेशन होते हैं इस चीज का। जिलेट के एस्पेक्ट में देखें, जिलेट की तरफ से अगर इसको थॉरो स्टडी करें तो वो अपने ब्लेड की शार्पनेस को हाईलाइट करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने एक जी और आई में जो है ना एक शार्प डाली हुई है, ताकि वो रिफ्लेक्शन देती है जस्ट के इनका ब्लेड ब्लेड के साथ उनकी एक थोड़ी सी अटैचमेंट करने की कोशिश की गई है। मूविंग फॉरवर्ड, वेल, टूर द फ्रांस, ये जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं, और जिनको पता है इट्स मोर गुड। टूर द फ्रांस साइकिलिंग का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है ग्लोबली, और एवरी ईयर इट टेक्स एट, और ये इट्स जस्ट लाइक ए फुटबॉल वर्ल्ड कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह ये साइकिलिंग का वर्ल्ड कप आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये टूर द फ्रांस इसका इसके पूरे इवेंट का नाम है। अच्छा, इसके ये तो इनका लोगो है, नाम भी है, साथ में इसमें हिडन मैसेज क्या है। ये एक बंदा जो है साइकिलिंग करते हुए दिखाया गया है, साइकिलिंग करते हुए दिखाया गया है ताकि इसकी एफिलेशन हो किसी लाइक इनके इवेंट के साथ, टूर डी फ्रांस के इवेंट के साथ इसकी एफिलेशन दिखाई गई है। होंडाई ग्लोबली वेल नोन कंपनी है। इनका आप फर्स्ट साइड में लोगो देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, बट अगर आप इसकी थॉरो प्रोसेसिंग या थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको दो बंदे हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। एज पर कंपनी होंडाई के अकॉर्डिंगली दो लोग हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब है कि एक कंपनी इटसेल्फ है और दूसरा कस्टमर है। मतलब ये कंपनी अपने कस्टमर के साथ हाथ मिला रही है। तो देखें कंपनी किस किस तरह से अपने लोगोस डिजाइन करती हैं। मूविंग अहेड, टोयोटा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। टोयोटा में भी आप टोयोटा का लोगो देखें, ठीक है, टोयोटा का लोगो देखें, सिर्फ टी बनाओ उसी में इनका पूरा टोयोटा छुपा हुआ है। लाइक इसी टी में से आप टी निकालते हो, इसी टी में से आप यू ओ निकालते हो, इसी में से वाई निकालते हो, इसी में से ओ निकालते हो, इसी में से वाई निकालते हो, इसी में से ए निकालते हो, यानी कि एक ही टोयोटा का जो लोगो है, लोगो के बिहाइंड पे ही इनका पूरा नेम हिडन है। अच्छा, ये तो हो गई वो जिनकी इलेबोरेशन की नीड थी। अब मैं आपको कुछ वो दिखाता हूँ जिनकी इलेबोरेशन की नीड नहीं थी, लेकिन उनके लोगों में भी कुछ ना कुछ हिडन मैसेज है। जस्ट लाइक मैं बताता हूँ, नाइकी का, नाइकी का ये जो जिसको हम एक मार्क कहते हैं, ये मार्क करेक्शन मार्क नहीं है बेसिकली। ये बेसिकली मार्क कहलाता है सूश, विक्ट्री ऑफ गॉडेस, यानी कि विक्ट्री का मार्क है। इस तभी इसको नाइकी ने रखा हो, विक्ट्री का मार्क है। इसको कभी भी ये मत समझिएगा कि ये मार्क है तो इसका मतलब है कि सही है, ठीक है। जिलेट को हमने डिस्कस किया। डेल, डेल का हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते हो कि डेल का ई जो है इस तरह एंगुलर क्यों है। मतलब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि डेल की ई एंगुलर है तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट कंपनी का ये होगा कि ब्यूटी है इसका, बल्कि इसका मतलब ये था, कंपनी ने जब इसको डिजाइन किया तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये था कि एयर, मतलब हर कोई सुने डेल की बात, यानी कि हर कोई डेल को प्रेफर करे। तो इन्होंने ई को इस तरह रिफ्लेक्ट किया, ई फॉर एयर। ओके, अच्छा, डोमिनोज पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा का लोगो बड़ा ही यूनिक है। एक एरिया में तो आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है, दूसरे एरिया में आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इन 3 डॉट्स के पीछे हिस्ट्री ये है कि जब डोमिनोज पिज़्ज़ा का ओनर था, उसने जब इसको स्टार्ट किया तो उसके माइंड में ये चल रहा था कि डोमिनोज पिज़्ज़ा ग्लोबली इतनी फेम नहीं ले पाएगा। तो ये जो 3 जो उसके ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 उसकी जो ब्रांचेस थी स्टार्टिंग में, उनकी रिफ्लेक्शन थी। उसने जो स्टार्ट की थी 3 ब्रांचेस, उसने एक डिस्टेंस के तौर पे इनको आइडेंटिफाई किया था, यानी कि बनाया था। बनाने के बाद उसने फोकस किया, ज़ाहिर है मार्केट उसने डेवलपमेंट की, ग्लोबली वो रीनोन एक ब्रांड बना। बट उसने स्टार्टिंग में ये जो लोगो रखा अपनी 3 ब्रांचेस को लेके, इन 3 डॉट्स का मतलब था उसकी 3 ब्रांचेस। बट एज द टाइम कम्स, डोमिनोज एक ग्लोबल ब्रांड बन गया, तो ऑफ कोर्स लोगो वो ये रहा इसके, बट बिहाइंड पे हिस्ट्री इसकी यही है। अमेजोन, अमेजोन में हिडन मैसेज क्या बड़ा क्लियर है
ये आप नीचे एक एरो देखेंगे ना, तो एरो ए से जी तक जा रही है। तो इसका मतलब ये है, एरो ए से जी तक जाने का मतलब ये है कि यू कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम अमेजोन। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा है। आगे जाते हैं सबवे पे। सबवे में आपको हिडन मैसेज क्या नजर आ रहा है, सब्लिमिनल क्या नजर आ रहा है? एक एरो आपको स्टार्टिंग में नजर आ रहा है और एक एरो आपको आपको एंड में नजर आ रहा है। अच्छा, इन दोनों एरोज का मतलब है एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि भाई ठीक है, आप मतलब कंपनी का इसका बिहाइंड पे ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सबवे में आए, अच्छा खाएं और अच्छा खा के निकलें। ठीक है, मतलब एक एंट्री और एग्जिट, अच्छे अच्छे से आए और अच्छे से जाएं, इसके बिहाइंड पे ऑब्जेक्टिव ये है। टूर डी फ्रांस को हमने डिस्कस किया, होंडाई को हमने डिस्कस किया, ऑडी। ऑडी के ये चार जो रिंग्स बने हुए हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली? ये बेसिकली 1930 में चार कंपनीज ने मिलके एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया। तो उस वक्त उन चार ने अपनी बॉन्डिंग के लिए इस तरह का एक समझ लें कि एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के चार रिंग्स बनाए। और बाद में ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें चेंज हुई, बट दे कीप देयर लोगो एज सेम एज दे स्टार्टेड ऑफ विथ। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, मर्सिडीज बेंज का लोगो है। मर्सिडीज बेंज के लोगो में तीन आपको सिंपल सा है, बट इसके बिहाइंड पे हिस्ट्री है। और एक मैं समझता हूँ कि इसमें CSR भी है। ये तीन जो आपको डायरेक्शन में पिलर्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? एक एयर को रिप्रेजेंट करता है, एक वाटर को रिप्रेजेंट करता है और एक लैंड को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो बीएम इसका मर्सिडीज बेंज का इसके बिहाइंड वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इनका ऑब्जेक्टिव ये था, मतलब कंपनी की सक्सेस के लिए, कि हमारा प्रोडक्ट आपको दुनिया के हर कोने में मिलेगा। आइदर इट इज एयर, आइदर इट इज लैंड, आइदर इट इज वाटर। तो कहीं ना कहीं पे मर्सिडीज के प्रोडक्ट, मर्सिडीज बेंज अब वो आपको हैवी व्हीकल की सूरत में मिले, आपको लाइट व्हीकल की सूरत में मिले, या फिर किसी और नेचर में मिले, आपको कहीं ना कहीं पे मिलते ज़रूर हैं। सिमिलरली टोयोटा को हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक बड़ा इजी है आइडेंटिफाई करना चीज़ें। सो कंक्लूजन क्या है इसका? बेसिकली कंक्लूजन ये है कि सी हाउ कंपनीज आर वर्किंग in depth to develop their product with some hidden message. Okay, कंपनीज अपने लोगो पे कितना काम करती हैं। मैं अगर बास्किन रॉबिन की ही बात करूं, तो हु कैन इमेजिन कि बास्किन रॉबिन ने अपने लोगो में ही ये चीज बताई है कि इनके पास 31 फ्लेवर्स हैं। या देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या अगर उन्होंने कभी 32 फ्लेवर कर लिए तो क्या नाम चेंज कर देंगे? ऑफ कोर्स नहीं। उन्होंने जब जाहिर है 31 हो सकता है बास्किन रॉबिन लिखा है, तो हो सकता है कि वो विद टाइम टू टाइम कुछ फ्लेवर्स को एलिमिनेट भी करते हो और उनकी जगह नए ऐड करते हो, एलिमिनेट करते हो नए ऐड करते हो। तो ऑब्जेक्टिव उनके बिहाइंड पे लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, सिमिलरली फेडेक्स है या डेल है या डोमिनोज है, इन लोगों ने, अब डोमिनोज पिज्जा की अगर हम बात करें, लेट्स से डोमिनोज पिज्जा का जो लोगो मैंने स्टडी किया है, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंगली ये बड़ा रैंडम लोगो है। रैंडम लोगो ऐसे है कि बस जो ऑनर था डोमिनोज का, उसने रैंडमली अपनी ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली देखते हुए कलर मैचिंग करके ये ब्लू और रेड आपको यूएसए में जो कंपनीज वर्किंग करती हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि ब्लू एंड रेड आर देयर मोस्ट यूज कलर। तो वो ब्लू एंड रेड कलर की तो हम एक अलग सेशन करेंगे कि कलर्स क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसके बिहाइंड पे। बट ये बड़ा रैंडम लोगो है। लेकिन फेडेक्स का लोगो है, ये बास्किन रॉबिन्स का है, यूनिलीवर का है, इसके बिहाइंड पे एक डीप वर्किंग है। जैसे होंडाई का है, इसी तरह अमेज़न का है, नाइकी का है, तो इनके बिहाइंड पे एक डिटेल्ड वर्किंग है। सो आई होप कि ये आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। नीचे आपके पास यूट्यूब और फेसबुक पेज की भी डिटेलिंग आ रही है, तो फीडबैक ज़रूर दें यार।
और अगर कोई चाहता है कि हम एक कस्टमाइज़ सेशन करें या कोई किसी के पास कोई टॉपिक है तो वो ज़रूर आए इनबॉक्स में, शेयर करे, ईमेल करे या व्हाट्सएप करे, तो हम उसकी रिक्वेस्ट पे हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। कस्टमाइज सेशन का हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास 3-4 और लोगों की भी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे करें। ये मैं बहुत अरसे से प्लान कर रहा था, तो हमने किया। वेल, थैंक यू सो मच। सपोर्ट करते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब अल्लाह हाफिज़।